बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी एंड इट्स कंट्रोल, कि किस तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में मोटेलिटी होती है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की जो फंक्शनिंग है डिपेंड करती है इसमें मौजूद टिश्यूज़ पर। किस पर डिपेंड करती है? इसमें मौजूद टिश्यूज़ पर डिपेंड करती है। ज़्यादातर में मिलियन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक है उसका सेम एनाटोमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। सारी की सारी लेंथ में सेम एनाटोमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है इन द केस ऑफ मेमेलियन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से क्या मुराद है? जिसमें हमारा फेरेंक्स माउथ आ जाता है, ठीक है, इसोफेगस आ जाती है, इसके अलावा स्टमक का जितना भी पार्ट के रेक्टम से आगे तक, माउथ इंजेक्शन से लेकर इसकी डेफिकेशन तक जितनी भी पार्ट आ जाता है दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब आउटसाइड से इनवर्ड इसके पास एक थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की मौजूद होती है जिसको हम लोग सिरोसा का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? सिरोसा का। ये क्या है? बेसिकली एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है सिरोसा। ये क्या है? एक थिन लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज की, थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव लेयर की एक थिन लेयर है दैट इज द सिरोसा फ्रॉम द आउटवर्ड टू इनवर्ड, ठीक है। अब सिरोसा जो है ना मोस्ट एपिथेलियल शीट है जिसको हम लोग पेरिटोनियम का नाम देते हैं। सिरोसा ने क्या करना होता है? इसने एक शीट को बनाना होता है, मोइस्ट एपिथेलियल शीट को बनाना होता है जिसका नाम है पेरिटोनियम। जिसका क्या नाम है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम is the sheet that form from serosa. It is the moist epithelial sheet. ये जो पेरिटोनियम है ना, ये सारी की सारी एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती है। पेरिटोनियम एग्जिस्ट ऑल दी एब्डोमिनल कैविटी, और इसको कवर किया होता है सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स ने। इसने किसको कवर किया होता है? सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स ने इसको कवर किया होता है। अब ये जो स्पेस है ना जो इसके अंदर मौजूद होती है डेट इज द सिलोम। वो स्पेस जो कि पेरिटोनियम में मौजूद होती है वो क्या होती है? सिलोम। अब मजीद ये कि इसके पास जो है ना लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। दिस इज दिस स्ट्रक्चर, ये देखें, ये एक मेमेलियन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर दिखाया है? सिरोसा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिरोसा से किसकी फॉर्मेशन हुई है? पेरिटोनियम की। और वो स्पेस जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करती है दैट इज दी सिलोम। अब मजीद ये कि इसके अंदर आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल आ जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद स्मूथ सर्कुलर मसल्स आ जाते हैं। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल एंड स्मूथ सर्कुलर मसल्स, ये बेसिकली मसल लेयर है। ये क्या है? मसल लेयर है। अब इसके नीचे जो है ना सब म्यूकोसा पाई जाती है। इसके नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है? डेट इज दी सब म्यूकोसा। ये जो सब म्यूकोसा है ना इसके पास कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? सब म्यूकोसा के पास क्या मौजूद होती है? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फेटिक वेसल। अब म्यूकोसा जो है ना बेसिकली दिस इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा फेस करती है सेंट्रल ओपनिंग को। म्यूकोसा ने किसको फेस करना है? सेंट्रल ओपनिंग को, डेट इज कॉल्ड ल्यूमन। इसको किसका नाम लेते हैं? ल्यूमन का। से म्यूकोसा को ने किसको फेस करना है? ल्यूमन को, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होगी इन मसल लेयर की। क्या होगी? कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी मदद से जो है ना मुख्तलिफ तरह की जो सीक्रेशन होगी उसकी मदद से खुराकें होगी आपस में मिक्स होगी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की मसल लेयर से फूड मटेरियल मिक्स होगा मुख्तलिफ तरह की सीक्रेशन के साथ, ठीक है। और इस तरह से जो फूड है ना ओरल कैविटी से रेक्टम की तरफ मूव करेगी।
कहाँ से करेगी, ओरल कैविटी से रेक्टम की तरफ मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट। क्लियर है। अब ये देखिए जी, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इसमें होती है। बेसिकली क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है। वन इज द पेरिस्टालिसिस एंड द अदर इज द सेगमेंटेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट अकर? टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट अकर, टू टाइप्स ऑफ movement of food occur from oral to rectum. One is the, एक आ जाता है पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस, पेरी का मतलब है अराउंड, स्टालिसिस का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। ग्रामेटिकली अगर हम लोग देखें तो पेरी जो वर्ड है, दिस इज द अराउंड, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, अराउंड, एंड इज द स्टालिसिस, कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। क्लियर है। इसमें बेसिकली होता है क्या है जी, फूड एडवांसेस थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। जब सर्कुलर स्मूथ मसल क्या करती है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है बिल्कुल बिहाइंड इट, है ना, उसके बाद रिलैक्स कर जाती है इन द फ्रंट। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, दिस इज द वे, ये आप लोग देखिए स्ट्रक्चर। इस केस में क्या हुआ है जी, सबसे पहले अगर आपने फोकस करना है इस पे, ये बेसिकली सर्कुलर मसल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं एसोफेगस बिहाइंड फूड। ठीक है, सर्कुलर मसल्स कंस्ट्रिक्ट इसोफेगस। सर्कुलर मसल ने क्या किया है, कंस्ट्रिक्ट किया है किसको, इसोफेगस को, इसोफेगस को। बिहाइंड किसके क्या है, फूड, बिहाइंड इज द फूड, क्या मौजूद है बिहाइंड इसके, फूड मौजूद है। यहाँ पे क्या हुआ है, सर्कुलर मसल ने कंस्ट्रक्ट किया है इसोफेगस पर, दिस इज द बोलस, और इसके नतीजे में क्या हुई है, पेरिस्टाल्टिक वेव पैदा हुई है। ये क्या है, पेरिस्टाल्टिक वेव, पेरिस्टाल्टिक वेव। ठीक है, दिस इज द बोलस, ये किसका स्ट्रक्चर है, बोलस, जो कि मैंने यहाँ पे येलो कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये है बोलस, बोलस एक फूड मैस है, बोलस इज द फूड मैस। यहाँ पे क्या हुआ है, सर्कुलर मसल ने कंस्ट्रक्ट किया है इसोफेगस पर, जिसके नतीजे में पेरिस्टाल्टिक वेव्स आई हैं, और बोलस ये है बेसिकली, दिस इज द बोलस जो कि फूड मास है। अब नेक्स्ट में आप देखें तो ये दिस इज द इसोफेगस, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर किसका है, मैंने दिखाया है इसोफेगस का, इसोफेगस। ठीक है, अब ये देखें जी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, यहाँ पे क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ भी देखें आप लोग, ये कॉन्ट्रैक्शन हुई है। हम लीजिए में क्या हुआ है, बोलस जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव कर चुका है। अब यहाँ पे देखें जी, इस केस में लॉन्गिट्यूडनल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके नतीजे में ये जो बोलस था उसने क्या किया है, उसने लेंथिंग आई है, और इसने पुश किया है बोलस को स्टमक की तरफ। किसकी तरफ पुश किया है, स्टमक की तरफ पुश किया है। ये है स्टमक, दिस इज द स्टमक, और यहाँ पे क्या हुआ है, लेंथिंग आई है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की है, फूड में क्या आई है, फूड मैस में क्या आई है, लेंथिंग आई है, और इसने पुश किया है बोलस को स्टमक की तरफ। क्लियर है ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए जी, ये था बेसिकली किसका प्रोसेस, पेरिस्टाल्टिक वेव्स, जो कि फूड को इसोफेगस से स्टमक तक जो है वो फॉरवर्ड करती है। मजीद ये कि जो पेरिस्टालिसिस है ना, वो बिल्कुल जो है ना वो हेल्प करती है कि आसानी से जो खुराक है ना वो मूव कर जाए फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक।
स्मॉल और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें ना तो इनके पास भी बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में ऑसिलेटिंग बैक एंड फ्लो होता है और इस मूवमेंट को हम लोग सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। एक थी मूवमेंट हमने बताई पेरिस्टालिसिस एंड द सेकंड मूवमेंट इज द सेगमेंटेशन। सेकंड इज द सेगमेंटेशन। क्या है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है जी? स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के पास ही बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में एक ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। ठीक है, सेम प्लेस पर। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ ताकि जो है आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज पेरिस्टालिसिस एंड व्हाट इज सेगमेंटेशन। स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन के पास क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स जो कि रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो कि लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट जो कि कर रहे होते हैं, लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ क्या हो रहे होते हैं? रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में एक ओसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ पैदा होता है। ये ओसिलेशन क्रिएट होती है। क्या होता है? रिपीटेडली क्रिएटिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, क्रिएटिंग, जिसके नतीजे में क्या पैदा होता है? एक ओसिलेशन पैदा होती है। ओसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। आगे पीछे की तरफ क्या हो रही होती है? मूवमेंट हो रही होती है इन द सेम प्लेस, एक ही प्लेस पर। ठीक है, इन द सेम प्लेस, दैट इज द सेगमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, दिस इज स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें, इस बेसिकली डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि सिमल्टेनियसली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, इंटेस्टाइन के बहुत ज्यादा सेक्शंस में मुसलसल सिमल्टेनियसली खुद ब खुद ही जो है ना वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, जो कि हेल्प कर रही है कि जो मिक्स हो जाए न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव सीक्रेशन के साथ। क्या हो जाए? न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाए? मिक्स हो जाए डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्टिव सीक्रेशन के साथ। ये बेसिकली जो एरो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि खुराकी किसके साथ मिक्सिंग हो रही है? न्यूट्रिएंट के साथ खुराकी मिक्सिंग हो रही है। समल्टेनियसली खुद ब खुद ही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इंटेस्टाइन के बहुत ज़्यादा सेक्शंस में खुद ब खुद ही मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हेल्प करती है कि जो मिक्स हो जाए न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव सीक्रेशंस के साथ। यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है ना एब्जॉर्प्शन सरफेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस मूवमेंट से क्या होगा? फूड जो है मिक्स कर जाएगी डाइजेस्टिव सीक्रेशन के साथ और साथ साथ जो है एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़्यादा एफिशिएंसी मिल जाएगी, ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब मजीद बात करती हूँ स्फिंक्टर्स के हवाले से कि स्फिंक्टर्स क्या है। स्फिंक्टर्स, डिफाइन स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स ये मटेरियल के फ्लो पर असरअंदाज करती हैं। ठीक है, सारी की सारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर मटेरियल के फ्लो पर क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि प्रिवेंट करते हैं कि बैक फ्लो जो है ना वो ना हो सके। क्लियर है? स्फिंक्टर बेसिकली रिंग्स होती हैं स्मूथ और स्केलेटल मसल्स की। स्फिंक्टर्स क्या है जी? रिंग्स हैं। किस किस की रिंग्स है? स्मूथ और स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल और स्मूथ मसल्स की क्या है? ये रिंग्स हैं मसल्स, जो कि बिगनिंग पर भी मौजूद हो सकती हैं, एट द
बिगिनिंग या फिर एंड पर भी मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, गट ट्रैक के स्पेसिफिक रीजन के एंड पर और इसकी बिगिनिंग पर भी क्या मौजूद हो सकती है, स्फिंक्टर्स मौजूद हो सकती हैं। स्फिंक्टर्स एक रिंग्स है स्मूथ और स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे कि कार्डिक स्फिंक्टर है, जैसे कि क्या है, कार्डिक स्फिंक्टर है। यहाँ पे आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, ये क्या है, कार्डिक स्फिंक्टर है। कार्डिक स्फिंक्टर ने इसोफेगस और स्टमक को आपस में ताल्लुक कायम किया हुआ है। कार्डिक स्फिंक्टर इज बिटवीन इसोफेगस एंड द स्टमक। जबकि यहाँ पे आप देखें तो ये एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ठीक है, जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है। क्या है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान क्या मौजूद है, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद है। जबकि इसोफेगस और स्टमक के दरमियान कार्डिक स्फिंक्टर मौजूद है। अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी का जो कंट्रोल है ना, वो डिपेंड करता है फूड की कंपोजिशन पर और उसके वॉल्यूम पर। ठीक है, कंट्रोल, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, फूड पर, फूड की कंपोजिशन और फूड के वॉल्यूम पर। डिपेंड अपॉन कंपोजिशन, किसकी कंपोजिशन पे, फूड की, एज वॉल्यूम। गट के ल्यूमन में फूड का वॉल्यूम और फूड की कंपोजिशन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पे जी, इंजेस्टेड फूड जो है ना, वो गट के अंदर रहती है। ठीक है, और इसको तहरीक दी जाती है मुख्तलिफ तरह के मैकेनिकल रिसेप्टर से। गट वाल में मौजूद मैकेनिकल रिसेप्टर की मदद से क्या की जाती है, फूड को तहरीक दी जाती है। देखिए मिसाल के तौर पर जी, फूड क्या हुई है, इंजेस्ट हुई है, फूड क्या हुई है, खा ली गई है। अब ये कहाँ मौजूद है, गट के अंदर मौजूद है। इट इज प्रेजेंट इन द गट। और अब ये फूड जो है गट में जो है ना, तहरीक देगी किसको, स्टिमुलेट करेगी मैकेनिकल रिसेप्टर्स को, मैकेनिकल रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर को क्या करेगी, तहरीक देगी, ताकि जो है ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके। इसके साथ साथ जो है ना, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, लिपिड्स की डाइजेशन और प्रोटीन स्टिमुलेट करती है मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिसेप्टर्स को। गट वाल में केमिकल रिसेप्टर को स्टिमुलेट कहाँ से मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसके साथ लिपिड से। ठीक है, मजीद ये कि हम लोग देखेंगे मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई के जो सिग्नल्स है ना, वो ट्रैवल करती हैं गट में नर्व प्लेक्सिस के जरिए। ठीक है, ताकि जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। जहां मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पेरिस्टालिसिस होगी और साथ साथ सेगमेंटेशन होगी। क्लियर है, इस तरह से सेगमेंटेशन के नतीजे में मुख्तलिफ तरह के वेरियस सब्सटेंसेस की भी सीक्रेशन होगी, जैसे कि म्यूकस एंजाइम्स वगैरह की। मजीद ये कि लोकल कंट्रोल यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस में नर्व पाथवे कनेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स और इफेक्टर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। ठीक है, दोनों के दोनों पाथवे फंक्शंस करती हैं कि होम्योस्टेसिस हो सके गट के अंदर। मैकेनिकल रिसेप्टर्स भी यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन भी, मैकेनिकल 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 प्लस केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन कब होगी, मैकेनिकल डाइजेशन के नतीजे में बेसिकली रिसेप्टर्स निकलेंगे। ठीक है, और केमिकल डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन की डाइजेशन होगी। इसके साथ साथ क्या होगा, वेरियस सीक्रेशंस होंगी जो कि हेल्प करेंगी डाइजेशन में। मुख्तलिफ तरह की सीक्रेशन होंगी जैसे कि म्यूकस वगैरह, एंजाइम्स वगैरह। क्लियर है, अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के एंडोक्राइन जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन्स। एंडोक्राइन
सेल से किसकी फॉर्मेशन होगी, हार्मोन्स की, जो कि रेगुलेट करेंगे सीक्रेशन को, जो कि किसको रेगुलेट करेंगे, सीक्रेशन को, ठीक है। इसके साथ साथ डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को, इसको एब्जॉर्प्शन को। क्लियर। ये थी बेसिकली किस तरह से जो है ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटालिटी होती है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। मैंने कहा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो मोटालिटी है वो दो टाइप्स की मूवमेंट होती है, पेरिस्टालिसिस होती है, दूसरी सेगमेंटेशन होती है। बाद में यहाँ कहा कि कंट्रोल किस वे से होता है, तो स्फिंक्टर्स बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने ये बताया कि फूड की कंपोजिशन और इसका वॉल्यूम डिपेंड करता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी जो है ना वो मजीद हो गई है, इसको रिपेल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हम वॉमिटिंग वगैरह होती है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।